आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक अपने स्पेसिफिक पर्सन से कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए। ये स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, कोई भी। अगर आपकी उससे बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा या बंदी आपसे खुद कॉल करे, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस टेक्निक को किस तरह से करना है ये जान लेने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टेक्निक को करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दो चीज़ें जो हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है स्पेसिफिक पर्सन का नाम, जिनसे भी आप कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनके नाम की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की ज़रूरत है वो है उनका मोबाइल नंबर। ओके, आपके स्पेसिफिक पर्सन का जिससे भी आप कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनका मोबाइल नंबर। देखिए, मोबाइल नंबर जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे बहुत दूर है और वो आपसे कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, तो वो इस नंबर का इस्तेमाल करता है हम तक उस मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो आज भी इस टेक्निक में हम इन्हीं दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उन तक एक टेलीपैथिक मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि वो आपको खुद से कॉल करे। ओके, तो चलिए क्या है टेक्निक जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें इस टेक्निक को करने से पहले कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। ओके, तीन ऐसी बातें हैं जिन बातों का ध्यान रखना है, जिस माइंडसेट के साथ हमें इस टेक्निक को करना है। तो सबसे पहला जो वो हो गया वो है ऑब्सेस्ड फ्री माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो ऑब्सेस्ड फ्री होना चाहिए। मतलब कि आप जब इस टेक्निक को कर रहे हो या इस टेक्निक के करने के बाद आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि बार बार आप फ़ोन खोल के चेक कर रहे हो कि उनका कॉल आया कि नहीं, आया कि नहीं। साथ ही साथ आप सोशल मीडियाज़ पे बार बार देख रहे हो खोल के कि वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं लेकिन मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे मैसेज नहीं कर रहे, तो वो ऑनलाइन बैठ के क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इस तरह के ऑब्सेस्ड वाला नेचर, उसी चक्कर में आपने 5-6 मैसेजेस भेज दिए, साथ ही साथ आपने 10-12 कॉल्स कर लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस पूरी ड्यूरेशन में आपको डेस्परेसी, ऑब्सेशन शो नहीं करना है इस टेक्निक को करते वक्त और करने के बाद। ओके, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि आप यूनिवर्स को कौन सा सिग्नल सेंड कर रहे हो। अगर आप ऑब्सेशन वाला, डेस्परेशन वाला सिग्नल यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो तो उसके बदले आप कभी कॉल मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बदले आपको और ज़्यादा ऑब्सेशन और ज़्यादा डेस्परेशन वाले सिचुएशन ही हाथ लगेंगे। इसीलिए आपको इस टेक्निक को करते वक्त बिल्कुल ऑब्सेस्ड फ्री माइंडसेट आपका होना चाहिए। जो सेकंड बात है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है पॉजिटिव बिलीफ। ओके, आपका जो बिलीफ है इस टेक्निक के ऊपर और खुद के ऊपर वो 100% होना चाहिए। 100% मतलब बिल्कुल 100%। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि इस टेक्निक को यूनिवर्स ने खुद मेरे पास भेजा है और ये टेक्निक काम करेगा। वो जो सामने वाला बंदा या बंदी बैठी है वो मुझे कॉल करेगा ही करेगा इस टेक्निक को करने के बाद। इतना बिलीफ आपको होना चाहिए खुद पे और इस टेक्निक पे। अगर आपने डाउट दिखाया तो ये टेक्निक और डिले करता रहेगा आपके मैनिफेस्टेशन को। ओके, तो आपको डाउट नहीं दिखाना है। आपको सबसे पहले पॉजिटिव बिलीफ रखना है कि यस, ये टेक्निक मेरे लिए काम करेगा, ये टेक्निक मेरे लिए ही बना है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड, कौन से बात पे ध्यान रखना है वो है आपको पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करनी है इस टेक्निक को करने से पहले।
किस तरह की फीलिंग? मान लीजिए रिलेशनशिप हमेशा से खराब नहीं होता है, कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर रहा होगा जब वो सामने वाला जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपसे बात करने के लिए तड़प उठते होंगे। हो सकता है कई बार आपको कॉल करते होंगे, कई घंटों तक आपसे बात करते होंगे, वो खुद आपको कॉल करते होंगे। ऐसा कोई ना कोई फेज आपके रिलेशनशिप में रहा होगा, या कोई भी अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पल जो आप अभी याद करते हो, तो उस पॉजिटिव पल को आपको याद करना है ठीक इस टेक्निक से पहले। अच्छा फील करने के लिए, बुरा फील करने के लिए नहीं कि ये अभी नहीं है, अच्छा फील करने के लिए कि ये एक बार मेरे रिलेशनशिप का हिस्सा रहा है तो ये फ्यूचर में भी रह सकता है। ओके, ये अच्छा फील करने के लिए आपको ये फील करना है, पॉजिटिव फील करना है। ओके, जब आपने इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर लिया, अब आप रेडी हो इस टेक्निक को करने के लिए। और अगर फिर भी आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आ पा रहे हो, तो कुछ भी अच्छा सा कर लीजिए, एक अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए जो आपको हाई वाइब्रेशन में लाता हो, या कुछ भी अच्छा सा मूवी देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छा फील हो, उसके बाद ही इस टेक्निक को करें। जब आप लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, उदास हो, तब आप इस टेक्निक को मत कीजिए, इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। आप पहले अपने माइंडसेट पे फोकस कीजिए। आप देख रहे हो कि हाँ, आपका माइंडसेट एकदम अच्छा हो चुका है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, उसके बाद ही इस टेक्निक को करना स्टार्ट करो। ओके, तो इस टेक्निक को कब करना है? इस टेक्निक को आपको करने का एक ही टाइम है, वो है रात को सोने जाने से पहले। वही एक टाइम है इस टेक्निक को करने का, और कोई दूसरा टाइम नहीं है। रात को ठीक सोने जाने से पहले आपको इस टेक्निक को करना है। ओके, और इस टेक्निक को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको एक डायरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक जर्नल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब जो डायरी होगा वो एकदम नया होना चाहिए, मतलब उसको यूज़ आपने नहीं किया हो, इससे पहले आपने कभी उसे यूज़ नहीं किया है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा आपको डायरी चाहिए। डायरी या जर्नल, अब जो भी हो सकता है कि अगर नोटबुक है आपके पास छोटा सा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो नया नया मतलब क्या, मतलब उसे आपने यूज़ नहीं किया है, वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो और आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है पेन की। अब पेन कौन से कलर का? पेन आपको ग्रीन कलर का यूज़ करना है। ओके, ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो आपको ग्रीन कलर का पेन यूज़ करना है। और अगर आपके पास इनकेस नहीं है, आप अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है ग्रीन कलर का पेन, देन यू कैन यूज़ ब्लू पेन। ओके, आप ब्लू पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हो इस टेक्निक को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप ये जान लीजिए। आपको अब मैं जिस तरह से बोलूँगी उस तरह से उनके मोबाइल नंबर को और उनके नाम को कंबाइन करना है। किस तरह से, सुन लीजिए। सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर का जो पहले के 3 डिजिट है वो आपको लिखना है। ओके, पहले के 3 डिजिट्स। ओके, आफ्टर दैट आपको उनका नाम लिखना है, उन्हीं 3 डिजिट से अटैच करके उनका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम मतलब फर्स्ट नेम, उनका सरनेम नहीं लिखना है, बस फर्स्ट नेम लिखना है। आफ्टर दैट आपको उनके मोबाइल नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट्स है, लास्ट के 4 डिजिट्स उनको लिखना है। ओके, पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो उनका मोबाइल नंबर है, स्पेसिफिक पर्सन का, जिसको भी आप जिसका भी कॉल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनका पहले के 3 डिजिट्स, मोबाइल नंबर के पहले के 3 डिजिट्स लिखना है। फिर उनका नाम लिखना है। ठीक है, आप जिस नाम से उनको बुलाते हो वो नाम नहीं लिखना है, आप जो उनका रियल नेम है वही नाम लिखना है। बहुत बार हम निकनेम रख देते हैं, बाबू, सोना, इस तरह से नाम से पुकारते हैं, तो ऐसा नाम उस नाम को नहीं लिखना है, आपको उनका जो रियल नेम है उसको लिखना है। ओके, एंड लास्ट में क्या लिखना है, आपको उनके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स आपको लिखने हैं। अब ये हो गया आपका नंबर और अल्फ़ाबेट्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको 55 टाइम्स लिखना है।
55 टाइम्स, 55 टाइम्स, 55 इज अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसीलिए आपको 55 टाइम्स लिखना है इन अ रो। आप लिख रहे हो जब, तो आपको क्या फील करना है, आपको ऐसा फील करना है कि उनका कॉल आ रहा है। आपका जो भी कॉलर ट्यून है उसे सुनने का कोशिश कीजिए, कान में आप सुनिए, आप सुनने का कोशिश कीजिए कि आपका कॉलर ट्यून बज रहा है, वो आपको कॉल कर रहे हैं। ओके, एंड जो डिस्प्ले है फ़ोन का, उस डिस्प्ले में उनका जो नाम है वो शो हो रहा है कि उनका कॉल आ रहा है। ओके, और आप स्माइल के साथ इसे लिखते जाइए, फील करते जाइए, ओ माय गॉड कॉल आ चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मन मन में बोलते जाइए, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। इसे कंप्लीट करने के बाद ही मैं उसे पिक करने वाला हूँ, कॉल ऑलरेडी आ चुका है। इस तरह से आपको फील करते रहना है, एकदम हैप्पी वाला फील करते रहना है और इसको करना है। एंड इसको करने के बाद जब आप 55 टाइम्स कर लोगे तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड बोलना है एंड लेट गो कर देना है। अब सबसे बड़ी बात है, लेट गो कैसे करें। काफ़ी लोगों को लगता है कि लेट गो का मतलब होता है कि अपनी विश को भूल जाओ, आपने किया आप भूल जाओ इस विश को। नहीं, लेट गो का मतलब होता है आप रिजल्ट से ऑब्सेस्ड मत रहो, रिजल्ट ढूंढते मत रहो, कॉल आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, कॉल आया कि नहीं, मैसेज, इस तरह से मत करो। अगर ऐसा करोगे तो कभी नहीं आएगा। आप लेट गो कर दो, यूनिवर्स को छोड़ दो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि हाँ आपने ये टेक्निक कर ली है सक्सेसफुली, अच्छे से। आप टेक्निक पे ध्यान दो, टेक्निक पे ध्यान दो, रिजल्ट, फल की चिंता मत करो, नेकी करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता कौन करेगा, यूनिवर्स करने वाला है आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए फल ला के देगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। आप बस अपना इस टेक्निक को अच्छे से करो, ठीक है। अब कितने टाइम तक करना है, जब तक आपको कॉल नहीं आ जाता तब तक करना है, जब तक आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक करो इस टेक्निक को। हो सकता है कि आपने एक दिन किया उसके बाद ही कॉल आ जाए, ओके, ऐसा भी हो सकता है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन हार मत मानो। जब तक कॉल नहीं आता है डेली रात को बैठ के 55 टाइम्स इसे लिखो, इस कॉम्बिनेशन को। नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स में अलग लेवल का एनर्जी होता है, सारे नंबर्स की एक अलग एनर्जी होती है, और जब ये मोबाइल नंबर्स जो है ये अलग तरह से हमसे जुड़े हुए हैं तो ये बहुत मैजिकली काम करता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। आप इसे ट्राई करो, ओके। अब जब आपने कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, मान लीजिए आपने कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर के साथ क्या करना है, आप उस पेपर्स को बर्न कर लीजिए, ओके। एंड उन पेपर्स के जो पीसेस है, बर्नड पीसेस है, उनको टैप वाटर में, टैप रनिंग वाटर में आप उसे प्रवाह कर दीजिए, उसे बहा दीजिए, ठीक है। ये कर सकते हो। दूसरा, आप उन पेपर्स को लेके, वो बर्नड वाले पेपर्स को लेके आप मिट्टी में दे दो और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो कि हाँ आपने मेरी ये विश पूरी कर दी। जब ये विश पूरा हो जाए तब आपको ये करना है, ठीक है। और जो है आप ऐसे फाड़ के इधर उधर मत फेंकना उसे, ठीक है, क्योंकि नंबर्स की अलग एनर्जी होती है, आप इधर उधर उसे मत फेंको। आप उसे या तो टैप वाटर में, टैप रनिंग वाटर में आप उसे डाल दो, बहा दो, या फिर आप उसे मिट्टी में डाल दो, ओके। आप ये 2 काम कर सकते हो। यूनिवर्स को दिल से पूरा थैंक यू बोलना ये करने के बाद, बस ये करना है आपको, ठीक है। ये करके देखो, मज़ा आ जाएगा, और मज़ा लेके ही करना है। ऐसे कर रहे हैं, लिख रहे हैं 55 टाइम्स तो काम नहीं बनेगा। आप इंजॉय करके करो इस टेक्निक को, देखोगे कि कितने क्विकली आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे यूज़ कीजिए, और अगर फिर भी, मैंने तो एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया है पूरा अच्छे से, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मुझे क्वेश्चन कीजिए, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत खुशी मिलेगी। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।